सोचिए अगर नोबल लॉरिएट से अगर आपको ये सीखने को मिल जाए कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकती हैं साइंटिफिक बेसिस के साथ, तो वही आपके लिए आज लेकर के आए हैं। किताब का नाम है नज, रिचर्ड एच थेलर ने लिखी है, नोबेल प्राइज़ इनको इकोनॉमिक्स के अंदर में मिला हुआ है। ये समझ लीजिए कि देशों की पॉलिसीज़ इन्हीं ना यही बनाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए कि उनका प्रोडक्ट का जो सेल है वो बढ़ जाए, जो आदमी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा तरीके से काम करने लगें, स्टूडेंट्स किस तरीके से खुश रह सकते हैं स्टॉक के अंदर में, कहाँ नहीं आप इस बुक को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बुक है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को लेकर के उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था कि इंसानी बिहेवियर जो है वो किस तरीके से आपको जो चीज़ हासिल करनी होती है उसमें क्या चीज़ करनी है नहीं करनी है, उससे ज़्यादा ये ख्याल रखना पड़ता है कि कौन कर रहा है, और वो कर रहा है इंसान, और इंसान क्या गलतियाँ करेगा, तो वही 5 गलतियाँ जो एक इंसान कर सकता है उसे आज डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको बायसेस कहा जाता है। बायसेस का मतलब है कि आप की किन तरीक़ों की गलतियों के लिए ज़्यादा प्रोन है। अब आपके लिए वो लेकर के आए हैं 5, उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। 5 मैं बता दूंगा, जो 5 आज डिस्कस करने वाले हैं वो है पहला एंकरिंग, इसके अलावा अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, स्टेटस को बायस और हर्ड मेंटालिटी। ये वो तरीके हैं जिसके बेसिस पर हम अपने ज़्यादातर डिसीजंस लेते हैं और अक्सर इनकी वजह से वो डिसीजंस गलत हो सकते हैं। सबसे पहला एंकरिंग। एंकरिंग की अगर बात करें तो आपने अक्सर जब भी ऑटो वाले को रोक करके बोलते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, तो आप कहते हैं कि बताओ कितने लोगे, बोलता है आप बताओ कितने दोगे, नहीं नहीं आप बताओ। इसके अंदर में वो व्यक्ति जो पहले बोलेगा, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ऑटो वाले ने बोल दिया 120 रुपये तो आप बोलेंगे 100 ले लो, 110 ले लो। लेकिन अगर ऑटो वाले ने बोल दिया 60 रुपये तो आप बोलेंगे 50 ले लो। तो आप एंकर्ड हैं, आप पहले वहाँ एंकर्ड हैं कि जो सामने वाले ने बोल दिया है वहाँ पर। तो इसको आप स्टूडेंट लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि भाई अगर ये समझ लीजिए कि आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, कि अगर आपका भाई जो बड़ा है वो बेहतर नंबर लाता था, बेहतरीन नंबर लाता था, तो उसके कंपैरिजन में जब आप अगर 80% नंबर लाएंगे और वो लाता था 90%, तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि मैं कम ला रहा हूँ, और आप 90 के करीब जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका बड़ा भाई लाता है 60, तो आप अगर 80 आ गए तो आप कूद जाएंगे, मतलब अरे तू तो बेवकूफ़ है, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं। कई जगह आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। एंकरिंग किस तरीके से होती है कि अब पिताजी से जब पैसे मांगने हैं, तो अगर पिताजी से जब आप पैसे मांगेंगे, और वो आप अपनी ज़िंदगी में करते भी होंगे कि अगर आपको 2000 रुपये चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो आप मांगेंगे 3000, और फिर आपको जा कर के 2000 रुपये जो है वो मिलेंगे, और ये अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया आप तक तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से कि आपने आपको कितने टेस्ट लगाने हैं, आपको कितने एक दिन में चैप्टर ख़त्म, कितना पोर्शन आपको ख़त्म करना होता है, वो सारा का सारा आप एंकरिंग से डिसाइड करते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो कितने चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, आप उस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो इस बात से अवेयर रहिएगा कि आप आसपास के लोगों से कितना मतलब एंकर हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस शब्द नहीं है यहाँ पर, स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, आप कितना एंकर हो रहे हैं दूसरों की वजह से। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक कहती है कि हम इंसानी दिमाग इवॉल्व हुआ है पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। आप जहाँ चाहे देख लीजिए, आप पैटर्न निकालने की कोशिश करते रहते हैं। आप इतने ज़्यादा आई कैन नॉट, मतलब जितने ज़्यादा बड़े शब्दों में मैं निंदा कर सकता हूँ कि भैया ऐसी नीट जैसे एग्ज़ाम में जहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 सेट हैं, और जो ऑप्शन ए सेट में आंसर ए है, ऑप्शन बी सेट में हो सकता है वो आंसर बी हो जाए। तो वो पूरा का पूरा इस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है कि ये जो बोलते हैं ना लोग कि भाई बी लगा देना कि सी लगा देना, कि पैटर्न जो ऐसी जगहों पर, ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं कि हम उस जगह पर पैटर्न ढूंढने लगते हैं जहाँ पैटर्न एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको लगता है कि हाँ मेरे जो है इस चैप्टर से ज़्यादातर सवाल आते हैं, मैं ये कपड़े पहन करके ज़्यादा अच्छा पेपर देता हूँ, मैं ये ऐसी चीज़ें कि जहाँ पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता है हम वहाँ पैटर्न देखने लग जाते हैं। और ये जो पैटर्न हम देखते हैं किसकी वजह से देखते हैं, वो देखते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स की वजह से। तीसरा अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, हम जो डिसीजंस लेते हैं वो लेते हैं हमारे पास जो अवेलेबल डेटा होता है उसके बेसिस पर हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा जो है डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि आपके पास सारा डेटा था ही नहीं, आपने केवल अवेलेबल डेटा के अनुसार अपने जो डिसीजंस थे वो बना लिए, और ओवरऑल लेवल पर वो आपको नुकसान भी कर सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे समझा जा सकता है।
कि आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर में मर्डर ज़्यादा कॉमन होते हैं कि या फिर सुसाइड ज़्यादा होते हैं? मर्डर, अगर सुसाइड जो है वो मर्डर से 5 गुना ज़्यादा होती हैं, 5 गुना ज़्यादा। लेकिन चूंकि अखबार में, किताबों में, न्यूज़पेपर में, टीवी पर जो खबरें हैं वो मर्डर को लेकर के चलती हैं, इसलिए आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मर्डर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो ये है, इसको कहा जाता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसके बिना पर आप डिसीजन लेने लगते हैं। और ये आप क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, आप स्टूडेंट की दुनिया में आप इन ह्यूरिस्टिक्स का, इन बायसेस का अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरा, स्टेटस को बायस, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहीं पर मौजूद रहना। आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ गए वहीं बैठे रहेंगे, जहाँ कोचिंग, जिस क्लास में बैठ गए, चाहे आपको टीचर बेकार भी लग रहा हो, आपको चेंज करना बड़ा मुश्किल लगता है। आप जिस स्टेटस में हैं उसी स्टेटस में रहने की कोशिश करते हैं। इनर्शिया जिसको कहा जाता है, कि आप चेंज करने से कतराएंगे। जो यूट्यूब चैनल आपने फॉलो कर लिया वही फॉलो करते चलेंगे। अब बदलने के लिए आपको मेहनत लगेगी। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल वही वाला हिसाब है कि अगर आपने पिक्चर की टिकट खरीद लिए और पिक्चर बेकार निकल गई, तो फिर आपको लगता है नहीं मैं पैसे वसूल करके जाऊँ। कैसे? वो पर पैसे बर्बाद हो चुके हैं, अब आप टाइम और बर्बाद कर रहे हैं वहाँ बैठ करके। तो कहीं अगर आप ऐसी जगह फंस जाएँ तो वहाँ से जितना हो सके जल्दी निकलिए, क्योंकि आप जानते हैं इंसान के लिए स्टेटस को बायस नाम की एक बायस होती है, जिसको पार पाना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा आखिरी है हमारी हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी तो के बारे में तो क्या ही बोला जाए, कि भाई सब लोग जानते हैं कि हम किस तरीके से आसपास के जो लोग हैं वो जो चॉइसेस करते हैं, कि भैया वो जो इस तरीके का प्लान खरीद रहे हैं, या वो जिस तरीके के आपके आपने तो हो सकता है कि आपने साइंस साइड भी जो है वो इस वजह से ले ली हो कि आपके दोस्त ले रहे हैं, सॉरी पर्सनल दर्द, खैर बट आप जानते हैं कि इस तरीके से जो हर्ड मेंटालिटी है वो हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। कहीं आप हर्ड मेंटालिटी की वजह से तो वो काम नहीं कर रहे हैं, नीट की तैयारी हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने का प्रोसेस, लोग ज़्यादातर हर्ड मेंटालिटी की वजह से करते हैं। ये है वो 5 चीज़ें जो नोबेल लॉरिएट भाई साहब बताते हैं, हमने नहीं बताई हैं। नॉट नेसेसरीली आई बिलीव इन इट, बट हाँ, अगर ये आपको इन पे विचारिए, देखिए कि अगर आप ये किस तरीके से आपका हेल्प कर सकते हैं या नहीं। बाकी नज किताब के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया हुआ है 1-2 घंटे का, तो वो अगर देखना हो तो आइए ज़रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।